क्यों आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे इस भारत देश में सबसे पहले शिक्षा की बीज रोपित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। तो आज का जो दिन है अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी देशवासियों को महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने जीवन काल में महात्मा ज्योतिबा फूले ने हमारे इस भारत देश के वासियों को क्या क्या कुछ दिए, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे लिए, कितने संघर्ष किए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उनके जीवनी भी थोड़ा बताऊंगा कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके पिताजी का नाम क्या था। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुए, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले का जो पिताजी का नाम था उसका नाम थे गोविंदराव फूले और माताजी का नाम चिमनाबाई। महात्मा ज्योतिबा फूले अपने जीवन काल में जो स्कूल की स्थापना की सबसे पहले 1848 में किए और ऐसे नहीं किए। महात्मा ज्योतिबा फूले इस देश के वंचित समाज, इस देश के शोषित समाज, जिन्हें अनेक प्रथाओं में बांधकर यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने रखा था। जैसे ज्योतिबा फूले जिस समय उनका जन्म हुए थे, उनके कार्यकाल में सती प्रथा जैसे बहुत कुकर्म प्रथा देश में लागू था। बाल विवाह प्रथा पूरा देश में प्रचलन लहरा रहा था। बहुविवाह प्रथा, ये कई सारे प्रथाएं भारत देश में पूरी तरह से चरम सीमा पार हो रहा था और ये सारी प्रथाएं भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए एक षड्यंत्र रच के ब्राह्मणवादियों ने एक जाल छोड़ दिया था हमारे समाज के लोगों के बीच। महात्मा ज्योतिबा फूले देखा कि हमारा जो समाज है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत शूद्र लोगों को शिक्षा से वंचित रखे गए थे, हर अधिकारों से वंचित रखे गए थे, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फूले सबसे पहले शिक्षा के ऊपर फोकस किया। महात्मा ज्योतिबा फूले, एक दिन ऐसा हुआ कि उनका एक मित्र था, वो ब्राह्मण जाति में था, ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण में जो उसका मित्र थे, वो मित्र क्या किए, ज्योतिबा फूले को इनवाइट दिए, निमंत्रण दिए कि मेरा शादी है, इस शादी में आना है। और ज्योतिबा फूले जो है उस शादी में पहुंच गए। जब उस शादी में पहुंचे तो जितना ब्राह्मणवादी व्यवस्था था, जितने ब्राह्मण लोग थे, ये सभी लोग जो है मनुवाद लोग ज्योतिबा फूले को देखते ही जो है सब लोग घृणा करने लगे और बोलने लगा कि इस अपवित्र आदमी को इस शादी में कौन बुलाया है। उसका मित्र, जो उसका मित्र थे ब्राह्मण में, उनको पता चला कि मेरे दोस्त के साथ इतने ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यानी जितना लोगों को नजर पड़ा, जितने ब्राह्मण लोगों को ज्योतिबा फूले के ऊपर उन शादी में कार्यक्रम में पहुंचे थे, जितना भी लोगों को जो है पहुंचा, नजर पड़ा उसके ऊपर, सभी लोगों ने विरोध किया कि इस जो है शूद्र को यहां पर कौन पहुंचने दिया, इस शूद्र को कौन इन्वाइट दिया, इस शूद्र को पहुंचने से मेरा बेटा का शादी अपवित्र हो जाएगा। उन्हीं का दोस्त का शादी था, उन्हीं का मित्र का शादी था। इस बात को जैसे ही पता चला उसके मित्र को, अब लास्ट में जो है ज्योतिबा फूले वहां से निकल पड़े। बोला मैं इनसे नहीं जाना इस शादी में, क्योंकि उस शादी में अगर वो मौजूद रहते तो उसका शादी पवित्र हो जाता ब्राह्मण लोगों का। उसके मित्र ने देखा कि मेरा दोस्त जाने लगा। पता उस समय क्या कहें ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले ने कहा अपने दोस्त से, है मेरे दोस्त, मेरा और आपका दोस्ती जिंदगी भर बरकरार रहेगा, लेकिन मेरे वजह से आपका शादी अपवित्र हो जाए, मेरे वजह से आपका शादी अगर रुक जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जाता हूं प्रेम से। और ज्योतिबा फूले वहां से निकल पड़े।
ज्योतिबा फुले वहाँ से निकल पड़े। और जब ज्योतिबा फुले वहाँ से निकले तो जब घर वापस लौट रहे थे तो देखा कि एक तालाब के किनारे से कुछ लोग जा रहे हैं और गला में मटका है और पीछे झाड़ू है, घुंघरू बांधा हुआ है। ये चीज़ जब देखा तो फिर ज्योतिबा फुले को इतना दुख लगा, इतना ज़्यादा जो है अपने अंदर एक चेतना उभर के आया समाज के प्रति कुछ करने का, कि सबसे पहले जो है महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा का रास्ता को चुना। और शिक्षा का रास्ता को चुनते हुए सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया, क्योंकि ज्योतिबा फुले मानते थे कि जब तक इस देश का जो महिलाएं शिक्षित ना होगा तब तक इस देश का गुलामी नहीं मिटाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपना पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहले पढ़ाई। इसके बाद जो है घर घर जाके महिलाओं को पढ़ाने लगा। और सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले दोनों लोग मिलकर जो है घर घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिए। और हुआ ऐसा ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के दिशा निर्देश पर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से 1848 में सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। सबसे पहले साथियों वो ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले का जन्म होते ही 1 साल के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गया। इतने कष्टदायक जिंदगी जीने के बाद, इतने दुखमय जिंदगी जीने के बाद भी जो है हमारा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार रहे। और 1848 में जो है सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। आज जो भारत देश में जो विद्यालय दिखाई पड़ते हैं वो किसी का देन नहीं है। आज अभी जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं सभी लोग जाति वर्ण के लोग मिलकर एक साथ में, वो ज्योतिबा फुले का देन है। महिलाएं अगर आज पढ़ लिख पा रही है तो सबसे पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो है जीवनी को पढ़ना चाहिए। आज उन्हीं के बदौलत जो है वो पढ़ पा रही है, उन्हीं के बदौलत जो आज शिक्षित हो पाई है, उन्हीं के बदौलत जो है आज एरोप्लेन उड़ा पा रही है, उन्हीं के बदौलत जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, कलेक्टर बनते जा रहे हैं। वो किसी का देन नहीं है, वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का देन है। क्योंकि सबसे पहले जो है शिक्षा की ज्योति जो जलाया वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जलाया। साथियों इतना दुखमय जिंदगी जीने के बाद ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इस भारत देश में विद्यालय की स्थापना की। इसी प्रकार से कुल 18 विद्यालय की स्थापना कर दिए अपने जीवन काल में, 18। और जब ये 18 विद्यालय खुले इसके बाद धीरे धीरे भारत देश में हर जगह पर विद्यालय खुलने शुरू हो गया। लेकिन इतना बड़ा श्रेय अगर किसी का जाता है तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के साथ साथ अंग्रेजों का भी श्रेय जाता है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था लोग नहीं चाहता था कि हमारे लोग पढ़े, नहीं चाहता था। अगर सावित्रीबाई फुले कहीं पढ़ाने जाती थी तो ब्राह्मण लोग उसे टेकता था, उनके ऊपर जो कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, उनके ऊपर जो है गंदगी फेंकते थे, पत्थर मारते थे। पर फिर भी सावित्रीबाई फुले ने कभी जो है पीछे नहीं हटी और हमारे लोगों को शिक्षित किया। सती जैसा प्रथा, जो सती प्रथा जहां पर महिलाओं को जो है जिंदा जला दिए जाते थे, विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं थे, उसे जिंदा जला दिए थे। सबसे पहले जो है उन्हीं ने कदम उठाए। सबसे पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इसका विरोध किया और वो चीज सती होने से जो रोक दिया गया। विधवा महिलाओं को जिंदगी जीने का अधिकार दिया, विधवा महिला को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया। यह था सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का जीवन काल। साथियों आज के लोग ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को पूरी तरह से भुला चुके हैं। हमारे देश के लोग 6ठी क्लास, 7वां क्लास की जो किताबें हैं उनमें दिया गया है, 6th 7th क्लास के जो बुक में दिया गया है ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का, लेकिन कोई विद्यालय में इनके बारे में पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, इसीलिए। साथियों ऐसी तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में इतनी लंबी स्टोरी है, इतनी लंबी कहानी, इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं कि बताते बताते अगर मतलब 24 घंटा भी बताते रहेंगे तो भी जो है कम पड़ जाएगा। साथियों बाकी बात, आज का जो दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी देशवासियों को फिर से ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी देशवासियों को ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों